बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां हिमाचल में ताजा बर्फबारी की वजह से जनजातीय इलाके में पूरी तरीके से जाम हो गए। बर्फबारी ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को थाम दिया है। 80% से ज्यादा सड़कों पर ब्रेक लग गई है। पीडब्ल्यूडी ने इन सड़कों को बहाल करने के लिए मौसम खुलने तक का इंतजार करने की बात कही, यानी कि जो इलाके बर्फबारी की वजह से बाधित हैं उनमें लोगों को राहत के लिए मार्च के अंतिम सप्ताह तक इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल बीते 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार हिमाचल का मौसम बदल गया है और इससे राज्य को लंबे समय के बाद सूखे से राहत भी मिली है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश ने बीती जनवरी महीने के सूखे से किसानों और बागवानों को राहत दी है। हिमाचल में शिमला के नारकंडा, कुफरी, नालदेहरा और डोराकार और ठियोग के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। टीना जी, तो बर्फबारी से फिलहाल हिमाचल में लोगों की जिंदगी थम चुकी है, 80% सड़कें बंद कर दी गई हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जो ताजा बर्फबारी हुई है बीते दिन में, उसके कारण जो है जो सड़कें हैं वो काफी प्रभावित हुई है। शिमला, किन्नौर एनएच की बात करें तो वहाँ पे आवाजाही प्रभावित हुई है और काफी सड़कें हैं, 80% से ज्यादा सड़कें जो है वो बाधित है इस वक्त। और शिमला डोडरा क्वार सड़क भी बंद है, जबकि काजा और कल्पा में 31 सड़कों पे आवाजाही बाधित हो गई है। और अब ये जो जितनी दूर दराज की जो सड़कें बंद हुई है, इनको इतनी जल्दी खोलना भी पॉसिबल नहीं है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है कि मार्च के बाद ही इन सड़कों के बाहर होने की संभावना है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में ज्यादातर इलाकों का जो संपर्क सड़कें हैं वो वहाँ से संपर्क कट गया है और यहाँ कई स्थानों पर जो बिजली के ट्रांसफार्मर है वो भी ठप हो गए हैं। वैसे में हालांकि पीडब्ल्यूडी ने मोर्चा संभाल लिया है। वो कह रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है कुछ सड़कों जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। जो मेन सड़कें हैं उनको जल्दी बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि जो संपर्क सड़कें हैं उनके बहाल होने में काफी देर है अभी, क्योंकि जो संपर्क सड़कों के बहाली के लिए मौसम बिल्कुल साफ चाहिए और ऐसे में लगातार जो मौसम है बार बार यहाँ पे हिमाचल में करवट बदल रहा है। तो ऐसे में जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, जिसके उनके जो कर्मचारी सड़कों पर काम कर रहे हैं उनको काम करने में बाधा आती है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो संपर्क सड़कें हैं मार्च के अंतिम सप्ताह में जो है इनको पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा और तब तक जो है जो ये जहाँ ये सड़कें बाधित है वहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी हालांकि काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद ये है कि जो मेन सड़कें हैं उनको उनकी बहाली जो है तत्काल कर दी जाएगी और जो संपर्क सड़कें हैं उनको आने वाले दिनों में जो है वो बहाल किया जाएगा। बिल्कुल टीना जी, देखिए इस बर्फबारी के बाद से राज्य को भी लंबे समय बाद सूखे से राहत मिल गई। लोग बेशक परेशान हो रहे हैं क्योंकि सड़कें बंद कर दी गई हैं, लेकिन किसानों और बागबानों को इसके बाद राहत नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए जो जनवरी का महीना था काफी सूखा चला गया था, बार बार मौसम खराब हो रहा था, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बारिश और बर्फबारी की उम्मीद लोग लगाकर बैठे थे वो नहीं हो पा रही थी। हालांकि बीच में हुई भी, लेकिन अभी जो है बीते दिनों की अगर हम बात करें तो जो मैदानी इलाकों में बारिश ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और ऊपरी इलाकों में जो है जमकर बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में ये जो सूखा जनवरी के महीने का था वो फिलहाल खत्म हो गया है। किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि उनके लिए ये बागवानी के लिए और फसलों के लिए जो बर्फबारी है और जो बारिश है वो काफी जरूरी थी। तो ऐसे में किसानों और बागवानों को ये बड़ी राहत मिली है कि जनवरी के महीने का जो सूखा है वो खत्म हुआ है। और हालांकि अगर हम बात करें हिमाचल में नारकंडा है, कुफरी है, नालदेहरा है, डोडरा क्वार है, ठियोग है, इसके अलावा कुल्लू मनाली है, चंबा के कुछ एरियाज है, सिरमौर है, मंडी है, वहाँ पे भी जो है ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण जो किसान बागवान है उनको राहत यहाँ इस जनवरी के महीने में जो जनवरी का जो सूखा था वो अब जाके जो है उससे राहत मिली है। बिल्कुल टीना जी, देखिए जनवरी में आमतौर पर बर्फबारी हिमाचल में देखने को मिलती है और जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो जनवरी में पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल उनके लिए इस बार सूखा रहा। फरवरी में अब बर्फबारी हो रही है तो लोग भी वहां पर घूमने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या उनके लिए अलर्ट कोई जारी किया गया, एडवाइजरी कोई प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए समय समय पर एडवाइस भी जारी की जाती है और बीते दिनों जब भारी बर्फबारी का अलर्ट दिया गया था उस वक्त भी ये कहा गया है कि जिन इलाकों में बर्फबारी की ज्यादा बर्फबारी की उम्मीद है वहाँ पे पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से भी ये कहा गया था कि अपनी गाड़ियों को भी जो है बर्फबारी के लिए तैयार रखें। जो स्नो की टायर्स है वो उनका यूज करें और इसके अलावा अपनी गाड़ी में जो है आपातकालीन चीजों रखें, कंबल रखें, गर्म
खाने का सामान रखें, दवाइयां रखें और मेडिकल की किट रखें, ताकि अगर आप किसी आपात स्थिति में बर्फबारी के दौरान फंसते हैं तो आपको जो है ज्यादा परेशानी ना हो। तो क्योंकि रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, लेकिन तब तक के लिए जो आपको अपनी गाड़ी में भी इस तरह का सामान रखना चाहिए, आपातकालीन चीजें रखनी चाहिए कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो आप जो है उस दौरान घबराए नहीं, और जब तक आप तक रेस्क्यू टीम पहुंचती है तब तक आप जो है अपने सामान पर जो है वो उसके ऊपर निर्भर रह के जो है उस आपातकालीन स्थिति से सुरक्षित निकल सके। जी बिल्कुल टीना जी, वहां पर मौजूद जो लोग वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोगों को परेशानी बेशक होगी, लेकिन जो पर्यटक हैं और जो किसान हैं, जो बागवान हैं, उनके लिए फिलहाल ये बर्फबारी खुशखबरी लेकर आई है। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।